आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए आज आप है हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज झूमो नाचो खुशी के गीत गाओ कि आए आज आप है हमारे बीच में। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। वाजिबा आपके आने से देखिए यहाँ आई है खुशी की बहार यहाँ, ऐसी खुशी है कहाँ। वाजिबा आपके आने से देखिए यहाँ आई है खुशी की बहार यहाँ, ऐसी खुशी है कहाँ। ऐसे बार बार आप यहाँ आते रहिए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज See who has come. Baba also came. Celebrate with joy and happiness. ओ देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया। झूम झूम नाचो, देखो कौन आया, साथ बाबा भी आया। शिवा and Baba together. You are the ocean of love. You are the ocean of love.
देखो तो नया साथ बाबा भी गया शिवा Adi Rushnavla. Adi Rushnavla. ओम शांति। आज सुबह की अव्यक्त मूल्य में बाबा ने कहा कि बच्चे कंपेनियन तो बन जाते हैं लेकिन कंबाइंड स्वरूप का जो अनुभव है वो बहुत कम करते हैं। ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हूँ नैनों होती थी। एक राजा जब राजगद्दी पर बैठा तो जैसे ही उसके 5 साल पूरे हुए तो उसके साथ भी वही होना था। तो जैसे ही प्रजा को मालूम पड़ा कि राजा ने 5 साल में कुछ अनोखा किया है, वो अनोखा क्या किया था जो उसको मालूम था कि जंगल के अंदर मुझे छोड़ेंगे, तो उन्होंने अपने राजमहल से उस जंगल तक एक रास्ता भी बनवा लिया और वहां पर एक सुंदर महल भी बनवा लिया कि ठीक है मुझे छोड़ दो जंगल में, क्योंकि उसका महल पहले से ही तैयार था। जब प्रजा को ये मालूम पड़ा तो कहा ऐसे राजा को तो हम बिल्कुल छुट्टी नहीं देंगे, जो राजा अपने भविष्य की चिंता कर सकता है। तो ऐसा राजा तो हमको जरूर चाहिए, वो हमेशा यहीं रहे कि केवल वर्तमान में ही खाया पिया मौज मनाया मनोरंजन किया, है ना। तो वो हमारी आत्मा से हमने खुद प्यार नहीं किया। ये तो हमने थोड़ी सी प्राप्ति के लिए बहुत कुछ पेमेंट किया। जैसे प्राप्ति थोड़ी हो, है ना, 100 रुपए की चीज हो और कोई 500 रुपया देकर आए तो उसको कभी समझदार नहीं कहेंगे। थोड़ी से मनोरंजन के लिए, थोड़ी सी खुशी के लिए हम कई बार अनमोल समय, अनमोल श्वास, अनमोल शक्ति अपनी वहां लगा देते हैं। और अनमोल धन, क्योंकि धन भी अभी अनमोल है। जिस धन को बाबा की सेवा में लगाकर हम 21 जन्मों के लिए जमा कर सकते थे, वो हमने थोड़े से मनोरंजन के लिए मेरा भविष्य क्या है। तो आत्मा जब इस ख्याल से हर एक पल को सफल करती है, हर श्वास को सफल करती है, हर एक कर्म को सुकर्म में बदल लेती है, तो वो आत्मा मानो खुद से प्यार करती है। अब दूसरा है आत्मा का प्यार परमात्मा से। परमात्मा से प्यार किए बगैर कोई भी आत्मा की उन्नति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ आत्मा परमात्मा से समझ प्राप्त करती है तो समझ के बाद तो उसको उस समझ का स्वरूप बनने के लिए तो शक्ति भी चाहिए। और वो बाबा की प्रीत से, जिसको ही दूसरा नाम प्रीत को दिया हुआ है हमने, योग। योग कुछ और नहीं है, लेकिन आत्मा की परमात्मा से प्रीत है। अभी अगर हम किसी को ये कहें कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हम परमात्मा से प्यार करना सिखाते हैं तो भी सही होगा। योग सिखाते नहीं कहो, लेकिन उससे प्यार करना सिखाते हैं कि ईश्वर से प्यार कैसे करना है, क्योंकि उस प्रीत में ही वो शक्ति है जो आत्मा का ऐसा परिवर्तन करती है जो दुनिया में असंभव माना जाता है। क्योंकि प्रीत वैसे भी असंभव को संभव करती है, और इसलिए आत्मा परमात्मा से प्रीत करती है तो समझ मिलती है, शक्ति मिलती है। जब परमात्मा की हमसे प्रीत है तो परमात्मा की प्रीत समझ के आधार पर हमको मिलती है। परमात्मा की प्रीत हमारे से है, तभी बाबा कहते हैं मैं आपको इतनी समझ देता हूँ कि आज दिन तक तुम बच्चे जो बेसमझ होकर के भटक रहे थे, अभी आपको मैंने समझदार बना दिया। अभी समझदार आत्मा कभी, बाबा तो कहते हैं सबसे नष्टो मोहबंद, कोई किसी से प्रीत नहीं। मोह को नष्ट करना है पर प्रीत सबसे करनी है।
इसलिए बाबा ने जो आज की मुरली में भी कहा ना कि होली मनाते हो, होली माना पवित्र बनते हो, और संपूर्ण पवित्रता यही है कि दुनिया की हर एक आत्मा से हमारी प्रीत हो, दुनिया की हर एक आत्मा से, एक भी आत्मा से हमारी नफरत नहीं होनी चाहिए। विश्व जितना ही मोह वाला हमारा नुकसान कर सकता है, उतना ही जिसके लिए हमारे अंदर दुश्मनी होगी, उतना ही वो भी नुकसान करेगा। क्योंकि मोह वाला भी याद आता है तो दुश्मन भी याद आता है। मोह वाला अच्छी बातों में याद आएगा और दुश्मन जो है वो बुरी बातों में याद आएगा कि उसने मेरे साथ गलत किया, उसने ऐसा किया। हम वर्णन करते हैं ना, शायद मोह वालों का कम वर्णन करते हैं, लेकिन जो दुख देते हैं ना उनका वर्णन ज्यादा होता है। हर जगह जब तक हम अपने दिल की बात नहीं बताएंगे तब तक हम खाली नहीं हो पाते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति जो है ना ये मुझे बहुत तकलीफ देता है। वो तकलीफ दूसरों को सुनाए बिगर हमारा मन शांत नहीं होता है। लेकिन कोई भी हमारा दुश्मन न हो, क्योंकि ईश्वर से प्रीत की भी ये एक विधि है। इसलिए कहते हैं कि एक बार एक भक्त था ना, तो एक संत के पास गया, कहा कि मेरा मन भगवान में नहीं लगता है और भगवान की याद नहीं मुझे रहती है। मेरा भगवान से प्यार तो बहुत है परंतु याद नहीं रहती है मुझे भगवान की। जैसे हम बच्चे भी कहते हैं, बाबा को कहते हैं बाबा मेरा प्यार 100% है, फिर बाबा कहते हैं अच्छा निरंतर याद है? नहीं, वो तो नहीं है। प्यार 100% और याद निरंतर नहीं, तो कैसे हो सकता है? क्योंकि याद और प्यार ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ प्यार है वहाँ याद होगी और जहाँ याद है वहाँ प्यार है। तो अभी वो भक्त भी ऐसे ही बोले संत को कि मेरा भगवान से प्यार तो बहुत है परंतु मुझे भगवान की याद नहीं आती है, रहती है। तो कहा अच्छा आपने कभी किसी को प्यार की माला बन नहीं रही है? कारण क्या है कि मन का मनके के समीप नहीं आ रहा है। ऐसे देखेंगे तो मन का बिल्कुल ठीक ठाक परफेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन जब वो समीप जाता है ना तो कुछ खटपट होती है। जिसको नहीं लोग कहते दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो कहते हैं दूरबाज खुशबाज। और जब पास आते हैं तो कुछ ना कुछ स्वभाव, संस्कार, विचार, कर्म वो थोड़े हम सबके भिन्न होते हैं और वो भिन्नता जो है वो रहनी ही है। बाबा ने कहा है अंत तक भिन्नता रहेगी ही। क्यों? क्योंकि ये माला है, ये राजधानी स्थापन हो रही है। तो माला में जो मनके होते हैं वो 1 2 4 5 होते हैं। एक ही नंबर के 10 मनके, 10 नंबर के 10 मनके, 5 नंबर के 5 मनके, ऐसा तो होता ही नहीं ना। माला में हमेशा ही 1 2 4 5 6। इसका मतलब कि जहां बाबा हमको पिरोएगा माला में, हमारे ऊपर भी है और जो हमारे से बाद में होगा वो हमारे से थोड़ा कम है। तभी दोनों के साथ हमको मिलकर रहना है, तब हम माला में पिरोएंगे। लेकिन अगर जो हमारे से ऊंचा है उससे तो हमको ईर्ष्या होती है। इसको आगे क्यों किया जाता है, इसको ये चांस क्यों दिया जाता है, इसकी ही महिमा क्यों होती है, मेरी क्यों नहीं। अभी उससे हमको क्या हो रही है, उसकी प्राप्तियों से ईर्ष्या हो रही है। परंतु वास्तव में उसको वो प्राप्तियां फ्री में नहीं मिल रही हैं। उस आत्मा की वो योग्यता है, उसकी वो कला है, उसकी विशेषता है, इसलिए उसको वो प्राप्ति हुई। जैसे अभी बहन ने गीत गाया, अभी मुझे तो नहीं कहा कि आप गीत गाना, क्योंकि मेरी आवाज ही ठीक नहीं है। मैं गीत गाने लगूंगी तो सब कहेंगे भी इससे तो 2 ज्ञान की शब्द सुना देते थे ना तो चलता था। अपनी अपनी विशेषता है ना हर आत्मा को। तो भी हम ये कैसे सोच सकते हैं कि जो चांस दूसरे को मिला वो मुझे भी मिले। लेकिन कई बार हमारी गलत फहमी होती है कि नहीं मेरी योग्यता है, परंतु क्या मैं अपनी योग्यता खुद ही सिद्ध कर सकती हूँ? कोई भी पढ़ाई लिखाई करता है लेकिन उसको पास या फेल का नंबर कोई दूसरा ही देता है ना, कि कितने % में पास है। खुद ही खुद को कोई सर्टिफिकेट तो नहीं देता है।
तो हम खुद ही खुद को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई मैं भी इनकी जैसी ही हूँ, फिर ये चांस मुझे भी मिलना चाहिए था, लेकिन वो चांस मुझे क्यों नहीं मिला? तो किसी की प्राप्तियों से ईर्ष्या हो गई, और जो हमारे से आगे नीचे है मन का, उनकी हमको कमियां खटक रही हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। अभी वो ऐसा वैसा करते हैं तभी तो उनका नंबर मेरे से पीछे आया, वरना वो ऐसा वैसा करते ही नहीं, मेरी ही तरह करते हैं तो फिर तो मन का दो मन के एक नंबर के हो जाते। वो तो होना ही नहीं है, वो तो अंतर तो रहना ही है। लेकिन ये जो फर्क है, बाबा कहते हैं इसको आपको स्वीकार करना होगा कि हर एक आत्मा बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और ये जो हमारी जो भी कुछ कमी पेशी हमारी है वो उस कमी पेशी से टकराती है, तो फिर हमारी स्थिति में खटपट होती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना कि अगर किसी को किसी से कंप्लेन है तो इसका मतलब कि उसकी कोई गलती है ऐसा नहीं है, लेकिन वो हमारी गलती है। क्या? कि हम कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमें उनकी कंप्लेन है। वो जो कर रहे हैं वो राइट है, परंतु मेरे को वो राइट लग नहीं रहा है और मुझे वो स्वीकार नहीं हो रहा है, इसलिए ही मुझे कंप्लेन है। और कंप्लेन कोई ना हो, किसी से कोई कंप्लेन नहीं, कोई क्या भी कर रहा है, कैसे भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई कंप्लेन किसी से नहीं है, तो ये हमारी क्या हो गई? कंप्लीट स्थिति है। पर क्यों? क्योंकि मैं हर एक की एक्टिविटी को चला सकती हूँ, भुला सकती हूँ, सहन कर सकती, प्यूरिटी है। इसलिए तो दुनिया में देखो लोग एक सुवाक्य के लिए तरसते हैं। हम किसी को थॉट कैलेंडर देते हैं ना, तो टेबल थॉट कैलेंडर होता है, तो उसमें एक सुवाक्य रोज का होता है। कई ऑफिसर को हम देते हैं तो दूसरी बार जाते हैं तो उनके पास वो होता ही नहीं। हम कहते हैं कहाँ है, आपको तो दिया हुआ है, कहते वो कोई ले गया। कहते जो पढ़ता है उसको ही इतना पसंद आता है कि वो कहते हैं ये हमको दे दो। एक सुवाक्य उनका एक दिन का होता है, और हमको उस ज्ञान खजाने की बाबा रोज 4 पेज की मुरली सुनाते हैं, और उस खजाने से हमारी अंतरात्मा इतनी भरपूर पावन बनती है, तो हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होते हैं। इसलिए ही हम प्यूरिटी में भी होलीएस्ट और इस कारण से हाईएस्ट। तो बाबा ने इतना सम्मान बच्चों को दिया है, इतना ऊंच सिर आंखों पर बिठाया है, तो हम सदा इतने ही ऊंचे सम्मान में सदा स्थित रहें। भले इस कार्यक्रम के बाद ये ताज उतार देना होगा, परंतु फिर भी सदा याद रहे कि मैं बाबा के सिर का ताज हूँ, सिर ताज हूँ, और बाबा के दिल तक नशीब हूँ। तो ये नया अपना जन्मदिन कहो, बाबा के इस घर का उत्सव कहो, ये सदा ही हमको खुशियों से भरा हुए रखा रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सदा ही आपको भरपूर रहना है, कभी भी कोई खजाना खाली आपके पास कम नहीं हो सकता है। दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए, और हम सभी दिन प्रतिदिन इस ज्ञान मार्ग में आगे आगे बढ़ते ही जाएं, उन्नति होती रहे, प्रगति होती रहे, और सहज रूप से अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंच जाएं। सबको ये हमारे दिल की शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति। ओम शांति। हम कितने भी आ जाए, लेकिन बहन की कमी तो महसूस होती है। लेकिन यहाँ निकल रहे थे गोराई के लिए, बहन से बात हो रही थी, बहन ने खास कहा कि सभी भाई बहनों को
इनकी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना, और मैं जरूर एक बार आकर के सबसे मिलूंगी, है ना? इतनी जोर से ताली बजाओ तो बहुत आवाज आए। आज क्रिसमस का त्योहार भी है और बाबा की इस घर की बर्थडे भी है। घर भी सजा हुआ है और आप भी सजे हुए हैं। घर भी सजा हुआ है और बाबा के बच्चे भी सजे हुए हैं। और ये देखो स्थान भी कितना सुंदर सजाया हुआ है। देख रही थी बैठे बैठे कोई तो ताज को बार बार उतार रहा था, फिर पहन रहा था, फिर उतार रहा था, फिर पहन रहा था, फिर उतार रहा था, फिर पहन रहा था। मैंने कहा ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ताज कितना समय तक पहनना है, कम से कम भविष्य में आधा कल्प तो ये ताज धारण करना। अब यहाँ अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहां, इसलिए यहाँ पर बहने ताज पहना करके ये अभ्यास करा देती है कि भाई यहाँ कम से कम 1 घंटा 2 घंटा पहन करके देखो सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो इसलिए वो सेटिंग जरा यहाँ पर, वहां से देखती थी कोई हिल रहा है, कोई डुल रहा है, कोई उतार रहा है, कोई चढ़ा रहा है, तो और ये भी हल्के हल्के ताज हैं। वहां तो बाबा कहते आपकी स्वर्ण नगरी इतनी सुंदर होगी कि आप तो 24 घंटा ऐसे ताज से सजे हुए होंगे, ऐसे सुंदर ताजधारी होंगे। तो आज ही हमें सभी बाबा के बच्चों का ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देव स्वरूप दिखाई दे रहा था। ब्राह्मण बन के तो बैठे थे, क्योंकि आज बाबा ने ब्राह्मणों के लिए खास कहा। ये संगम पर ब्राह्मणों की सबसे बड़ी गिफ्ट, सबसे बड़ी प्राप्ति और सबसे बड़ा रंग, ये सारे ब्राह्मणों को सबसे बड़ा रंग कौन सा लगा हुआ है? परमात्मा प्राप्ति का अविनाशी रंग लगा हुआ है। तो ये ब्राह्मण जीवन कितना सुखदायी जीवन, कितना अमूल्य जीवन, कितना विशेष जीवन, कितना प्राप्तियों से भरपूर जीवन, कितना योगी तपस्वी, ऐसे इस जीवन के प्रति जो प्यार, जैसे बहन कह रही थी राज बहन, खुद का खुद से प्यार, तो ये ब्राह्मण स्वरूप भी है। और इस ब्राह्मण स्वरूप में बाबा ने कितने वरदानों से हमको भरपूर भी किया है। इसलिए आप देखो ये क्रिसमस पर जो इतना डेकोरेशन होता है, यहाँ गिफ्ट्स भी रखी है, पर किसी के लेने के लिए डेकोरेशन की है, गिफ्ट्स भी रखी है, क्रिसमस ट्री भी रखा हुआ है, लाइटिंग भी इतनी सुंदर है। ये सब हमारी यादगार तो है। ये गिफ्ट्स कि जब वो लाल शिव बाबा उस सफेद बूढ़े ब्रह्मा तन में आता है, तो हम सब बच्चों के लिए कितनी ढेर सारी सौगात लेकर के आता है। और ये जो क्रिसमस ट्री जिसमें सबसे ऊपर स्टार दिखाते हैं, ये हमको याद दिलाता है कि सारे झाड़ का जो बीज है वो कौन है? शिव बाबा है। वो बीज की स्मृति दिलाता है। ये लाइटिंग, ये सजावट, ये महसूस कराती है कि हमें भी अपने जीवन को इन रंग बिरंगे गुणों से सुसज्जित रखना है, बाबा के वरदानों से सुसज्जित रखना है, गुण और शक्तियों से अपने आप को भरपूर रखना है। पर यही सारा डेकोरेशन साल भर रखेंगे तो मजा, त्योहार बदलेगा तो डेकोरेशन भी बदल जाएगा। समय बदला तो डेकोरेशन भी बदल जाता है। अभी क्रिसमस है तो वैसा डेकोरेशन, होली आएगी तो वैसा, दिवाली आएगी तो वैसा। समय बदलता है, डेकोरेशन बदलता है।
ऐसे बाबा ने कहा कि आपके पास भी गुण बहुत है, शक्तियां बहुत है, पर जैसा समय आए वैसे गुणों को अपने अंदर इमर्ज करो, वैसी शक्तियों को अपने अंदर इमर्ज करो, और मात्र इमर्ज नहीं करो, उसको स्वरूप में लाओ, उसको यूज करके देखो कि कैसे समय पर वो गुण और शक्तियां हमको मदद करती है। तो जैसा समय वैसा डेकोरेशन, ऐसे जैसी परिस्थिति वैसी हमें अपने मन की स्थिति को सदा एक रस और श्रेष्ठ बनाकर रखना है। गुणों के श्रृंगार से अपने आप को सजा करके रखना है। तो संगम का हमारा ये सुंदर सा ब्राह्मण स्वरूप, और फिर ब्राह्मण से सेकंड स्टेप है फरिश्ता। अब आप कहेंगे अभी तो हम फरिश्ता बने नहीं हैं, फरिश्ता बन रहे हैं, लेकिन बाबा फरिश्ता अर्थात कहता है जो लाइट है, हल्के हैं, जिनको कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है, वो क्या हो गए? फरिश्ते। फरिश्ते अर्थात जो सबको देने वाले, जिनके मन में सबके प्रति देने का भाव है। तो आज सब फरिश्ते रूप में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरेक के अंदर वो उमंग उत्साह भी दिखाई दे रहा है, और सब बाबा के घर यहाँ आए हैं तो सारे कार्य से मुक्त होकर के आए हैं, फ्री होकर के आए। घर वालों को बोलकर आए हैं ना, बोलकर आए हैं ना, कोई फोन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सेंटर पर हूँ, है ना। तो सारे काम से मुक्त होकर, फ्री होकर, हल्के होकर के यहाँ बैठे हैं। फरिश्ता अगर भारी हो तो फरिश्ता कभी उड़ नहीं सकता है। आप उड़ रहे हैं या बैठे हैं? तन से बैठे हैं पर मन से उड़ रहे, मन से खुश है, उमंग उत्साह में। तो ब्राह्मण भी है, फरिश्ता भी है, और फिर तीसरा स्वरूप तो अपना ताज हरेक को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हरेक को अपना ताज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ताज, हरेक को कैसे दिख रहा होगा? हाँ। अभी मुझे पता है जैसे ही प्रोग्राम पूरा होगा ना तो सब कहेंगे मेरा फोटो निकालो, मेरा फोटो निकालो। कोई नहीं मिला ना निकालने वाला तो खुद ही कितना अच्छा समय आ गया है ना। कोई फोटो खींचने वाला हो, पर साइंस ने इतनी अच्छी सुविधा दी है, किसी की जरूरत नहीं, मैं अपना खुद फोटो निकाल। और फिर जब खुद अपना फोटो निकालते ना तो मुंह चढ़ा के नहीं निकालते, बड़ा मुस्कुराते हुए निकालते हैं, या दूसरा भी निकालता है तो बड़ा मुस्कुराता हुआ फोटो निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा फोटो निकलेगा वही मुझे बार बार अपना स्वरूप दिखाना। जैसा फोटो निकलेगा, एल्बम खोलते हैं तो पहले क्या ढूंढते हैं? अपना फोटो। मेरा फोटो कहाँ है? मेरा फोटो। और उसमें भी फिर देखते हैं कि मेरा फोटो दिख कैसा रहा है, मैं दिख कैसे रहा हूँ। मुस्कुराता हुआ फोटो होता है ना, तो आजकल फिर उसको क्या करते हैं? डीपी में चढ़ा हुआ, मुंह चढ़ा हुआ फोटो डीपी में नहीं लगाएंगे, उल्टा फोटो नहीं लगाएंगे, लेकिन अच्छा खुश बड़ा सुंदर सीन होगा तो उसको अपने डीपी में भी लगा देते हैं। बाबा ने कितनी अच्छी व्यवस्था। आप खुद अपना स्व दर्शन करो, खुद अपना फोटो निकालो, अर्थात खुद अपना स्व का दर्शन करो। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे कैसा बनना है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो वो दर्शन बाबा ने हमको करना सिखा दिया। सबके मस्तक पर सजा हुआ है सुंदर ताज। तो रियली जैसे दीदी कह रही थी राज्यसभा लग रही है। ये यहाँ की राज्यसभा नहीं, लोकसभा राज्यसभा वाली नहीं, पर ये ताजधारियों की, ये भविष्य की राज्यसभा लग रही है ना। तो ब्राह्मण भी बैठे हैं, फरिश्ते रूप में हल्के होकर बैठे हैं, और ताज पहन करके सब
राजा बनकर के बैठे हैं। आपके इस तीनों स्वरूप की क्रिसमस डे की और साथ साथ गोराई सेंटर के बर्थडे की सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई, मुबारक मुबारक और शांति। आनंद के प्रदाता, तेरे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। बाबा को दिल से धन्यवाद तो है, और उसी के साथ साथ हमारी दीदियों का और विशेष आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और शुक्रिया निकलता था, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा हमेशा कहता है कि घर की दीवार या वाइब्रेशन जो है वो आत्माओं से बनते हैं। तो बाबा के घर में जो भी आता है, वो जो भी वाइब्रेशन फील करता है, वो कहीं ना कहीं हम सब की तपस्या का फल है। और ये बहुत सुनाते हुए खुशी हो रही है कि दीदी यहाँ पे अभी जैसे रेस शुरू है, तो यहाँ रेस के साथ साथ जैसे 1 दिसंबर से 18 जनवरी तक हम हर साल रेस करते हैं, तो इस बार विशेष सबने एक लक्ष्य लिया था कि दिसंबर में बाबा के घर का भी बर्थडे है, तो सभी 18 जनवरी तक 108 घंटे पूरे करेंगे, और वो भी बैठ करके योग करेंगे। अच्छा, लेकिन कई हमारे जो भाई बहन हैं, उन्होंने तो 18 जनवरी के पहले ही 108 घंटे पूरे कर लिए। वो जरा हाथ उठा, जिन्होंने 108 घंटे पूरे कर लिए, और 108 भी नहीं, कितने, उससे भी शायद ज्यादा ही घंटे हैं। किसी ने 130, 133 घंटे तक किए, और बहुत सुंदर रीति से क्लास में बाबा के पूरी क्लास के बाद नुमा शाम को भी जो विशेष समय निकाल करके योग करने के लिए आते थे कि बाबा के घर को हमें ये गिफ्ट देनी है, हमारी तपस्या की और समय और संकल्प की गिफ्ट बाबा को देनी है। तो इसीलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी क्या करेंगे? केक कटिंग करेंगे। हाँ, उसके पहले हम दीदियों को भी तो बहुत प्यार से बर्थडे विश करेंगे ना। आप सभी थोड़ा सा सहयोग देंगे। तो हमने जो आपको पैसेज दिया है ना, तो वो पैसेज को खाली कर दे। हाँ, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। आप बीच में देखिए एक पैसेज बनाया हुआ है। हाँ, बोले थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाए। हाँ, बस उस पैसेज को खाली कर दे एंट्री के लिए। हाँ, जो पीछे भी बैठे हैं वो भी थोड़ा पैसेज खाली कर दे, और फिर ये पैसेज को खाली रखिएगा तो आप सभी आनंद ले सकते हैं। वैसे तो हम चाहते नहीं थे कि हम किसी को ऐसे जबरदस्ती नीचे बिठाए या तंग होके बिठाए, लेकिन बाबा को आप सब अब संकल्प करें, और दीदी खास संकल्प करें
कि अब बाबा का घर और बड़ा हो जाए। हरी खन्ना अन्ना संकल्प करेंगे और साथ करेंगे तो और डबल हो जाएगा, है ना, है ना? अच्छा, तो अभी हम सब मिल करके बर्थडे विश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा का घर है, बाबा तो है ही, लेकिन बाबा तो दिखाई नहीं देता है, तो फिर हमारी दीदियां दिखाई देती हैं, बहनें दिखती हैं। तो सबसे पहले हम बहनों से बर्थडे विश की शुरुआत करेंगे और उसके साथ साथ बाबा का घर आप सबसे जुड़ा हुआ है, आप सबसे बना हुआ है, तो आप सबको भी विश करते हैं। तो आज क्या है? बाबा का बर्थडे। हाँ, तो आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिसमस का बड़ा दिन भी कहलाता है, छोटे बड़े सभी का दिल बहलाता है। ज्ञान की किशमिश दीदियों ने खिलाया प्यार का केक और स्नेह की रसमलाई। सभी आओ नाचो गाओ मनाओ रूहानी मैरी क्रिसमस। सभी आओ नाचो गाओ मनाओ रूहानी मैरी क्रिसमस। विश यू ऑल अ लॉट ऑफ मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो जैसे हर क्रिसमस में सैंटा क्लॉज गिफ्ट्स लेकर आता है, वैसे हमारे बीच हमारी दोनों दीदियां भी हमारे लिए खुशियों और ज्ञान रत्नों की सौगात लेकर आई हैं। तो हम सबकी ओर से हम दीदियों को शुभकामनाएं देंगे। तो सभी तालियों से दीदियों को शुभकामनाएं देंगे। हम सब तो स्टेज पर नहीं आ सकते शुभकामनाएं देने के लिए, लेकिन हम सबकी ओर से हम सबके संकल्पों का साथ और हाथ लेकर हमारे बीच कुछ फरिश्ते आ रहे हैं। तो बुलाओ सभी कुमारियों की तरफ से दीदियों को आत्मस्मृति का तिलक देकर वेलकम करने के लिए वेलकम। Everyone from far and near, we wish you a very happy birthday to Gorai Center. अच्छा, अभी हम सब बाबा के नूरे रत्न बच्चे हैं, तो ऐसे नूरे रत्नों से जड़ित सिर ताज से हम दीदियों का सम्मान करेंगे। तो उसके लिए हमारे बीच माताओं की तरफ से कुछ फरिश्ते आ रहे हैं, तो आप सभी ताली। हम सभी यहाँ रूहानी रौनक जगाने आए हैं, मौजों की लहरें लहराने आए हैं, खुशी की घड़ी आई है। गोराई सेंटर की जन्मदिन की सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। खुशी
આજની મહેફિલમાં મળશે જો આપ સૌનો સાથ આપીશું બાબાના ઘરને રૂહાની પ્રેમની સોગાત अच्छा, तो हमारे इस ज्ञान गुलशन की बगिया में बाबा का एक एक बच्चा गुलदस्ता देकर हम दीदियों को धन्यवाद करें। हमारे भाइयों का उम्र देखो कितना है, सबसे ज्यादा। बाळगून जोश करूया जल्लोष आहे मनात दडलेली एकच इच्छा. देवरिया लाडक्या गोराई सेंटरला भरभरून वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मैं कन्नड़ में 2 बार सेंटर का बधाई दे रहे. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ನಮ್ಮ ಗೋರಾಯಿ ಕೇಂದ್ರದ 16ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಹೋದರಿಯವರಾದ ರಾಜಕ್ಕ, ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ, ಪಾರು ಅಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. जिसको आए वो खड़े होकर बताओ. उनको तो आएगा. हरीश भाई बताइए. हरीश भाई समझ में आया क्या बोला? तो बताओ. हाँ जी. हाँ लो हरीश भाई ट्रांसलेट करो. हमें तो अपने नाम समझ में आए. बता पर आपका मीन्स क्या होता है? ये होता है हम लोग में आपका मतलब दीदी. हाँ बहन. बाकी सब हाँ बताओ. ये लोगों ने सब कुछ समझाने बस ताली बजाइए. ये गोराई केंद्र के 16वें साल के जन्म दिवस का शुभाशय करता है. फिर भाई बहनों को फिर वही संगीता दीदी, पारुल दीदी और कविता दीदी इन सबका प्यार हम तो सदा रहे. देखो सही समझाया उन्होंने. में सभी कुमारियां आ गई, माताएं आ गई, भाई आए और कुमार आ गए. तो उन सबको और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. और उसी के साथ विशेष आज हमारे बीच हमारे जो कुछ अतिथि हैं मैं उनको भी निवेदन करूंगी कि हम सबकी तरफ से और बाबा के इस घर को बर्थडे की शुभकामनाएं दें. हरीशा अरे मोमेंट
हो गया संकल्प। अभी जा रहे हो, पहले बीच बीच में जाते हो। मुझे बोलना तो नहीं आता, हर टाइम पारुल दीदी मुझे फंसा देती है, मालूम इनको बोलना नहीं आता क्योंकि फंसा देती है। और आप सबको धन्यवाद करता हूँ। आज राज दीदी की तरफ से राज्यसभा में हमें आने का अवसर मिला, उसके लिए थैंक यू। और संगीता दीदी और पारुल दीदी और कवि दीदी है, तो उनसे मेरा एक्चुअली 16 साल का बर्थडे है सेंटर का, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी शौक में आके 16 साल हो गए, कि मुझे ऐसा लगता है कि एक सो गया, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले से संगीता दीदी का पुरोली सेंटर में जाता था, वहाँ पर फिर यहाँ चालू हो गया, तो यहाँ से कंटिन्यू चालू हो गया मेरा भी। मैं तो माउंट आबू भी 2 बार जाके आया हूँ, मुझे उसका तो अनुभव ही कुछ अलग लग रहा था। मैं आप सबको यही कहता हूँ कि यहाँ पर मैं भी ऐसा था कि यानी 16 साल पहले से मैं वैसा नहीं था, तो आज मैं कंप्लीट चेंज हो चुका हूँ। आज मैं व्रत धारण में हूँ, सन्यासी व्रत में, तो मुझे 7 दिन का उपवास है मेरा, तो 40 डेज ऑलरेडी हो चुका है, अभी 15 दिन बचा है मेरा। तो मुझे इतना आसान हो गया क्योंकि मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ 4 बजे को, पारुल दीदी उठाती है मुझे मेडिटेशन के लिए, तो वो अभी मुझे हैबिट बन चुका है। 4 बजे मैं भी उठता हूँ, उसमें मेरा भी विल पावर बढ़ गया, और मैं भी अभी ये व्रत के लिए एकदम तैयार हो चुका हूँ, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं आता। मैं 37 ईयर्स से मैं शबरीमला का व्रत करता हूँ, बट अभी मुझे बहुत आसान हो गया कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोग में क्या होता है कि वो चटाई में सोना, ठंडा पानी में नहाना, नाखून नहीं निकालना, घर गृहस्थी छोड़ना, तो ये सब रिस्ट्रिक्शन होता है। कपड़ा मतलब ये सब लोग पहनते वैसा कपड़ा नहीं, अलग किस्म का होता है। तो हम लोग में क्या होता है, हम लोग में मतलब वो जैसा बताया कि आपका और अन्ना, अभी मुझे तो अन्ना करके बोला, यानी ब्रदर है, तो आपका मीन्स होता है सिस्टर होता है। तो हम लोग अन्ना मीन्स क्या होता है, हम लोग में थोड़ा हार्म ज्यादा रहता है शेड्यूल में, क्या हम लोग झगड़ा वगैरह कुछ ज्यादा करता था, मैं भी किधर भी जाता था झगड़ा पहला हो जाता था हमारा। लेकिन अब मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूँ, तब से मेरा एकदम शांत स्वभाव हो गया। अब अगर मुझे कोई भी दीदी लोग, मेरा देखो प्रीति दीदी बैठी है वहां पर, वो भी मेरे को फोन करती थी कभी कभी, सभी को सबका अपना अपना दुख, बड़ा दुख लगता है। तो मैंने उनको कहा कि ये दुख नहीं होता, एक बार ब्रह्म कुमारी में आ जाओ, पारुल दीदी के पास भेजा उनको, ब्रह्म कुमारी में जाओ, सब ठीक कर देंगे। दुख तो सबको होता है, लेकिन वो दुख नहीं होता। सीधा अगर सरल सोलर में लाना है तो वो पारुल दीदी रहता है मेरे लिए, तो मैं कोई भी कुछ करता तो मैं पारुल दीदी के पास भेज देता हूँ। बोला ब्रह्म कुमारी जाओ, मैं भी अलग दुनिया से यहाँ आ चुका हूँ, ये एक अलग दुनिया है मेरे लिए, बहुत ही अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर 16 साल से मैं कंटिन्यू जुड़ा हूँ। इसका हर एक लादी भी मुझे पहचानता है, हर एक पर्दा भी मुझे जानता है कि इसका सुई तक। थैंक यू। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का, और उसमें लिखा हुआ है नीचे, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। ऐसे 16 साल से अन्ना भाई पारुल बहन को कहते थे, बहन चिंता मत करो, अन्ना बैठा है। इसलिए कोई भी काम होता है ना, तो वो इतना निश्चिंत कर देते हैं, हर प्रकार से पूरा सहयोग देते हैं यहाँ बहनों को बाबा के घर में। तो अका के साथ अन्ना तो चाहिए ही चाहिए ना भाई। बहुत थैंक्स। मैं फिर कहूंगी 2 शब्दों में। अपना अनुभव हमारे सम्मुख रखेंगे। आप सबको ये ताज बाबा के घर की तरफ से गिफ्ट है ना, तो हमारे नए नए भाई बहनों को भी बाबा ताज धारी इनके जैसे बोलना नहीं आता है, फिर भी आप सभी को
आज के जन्मदिन के गोराई सेंटर को हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे खुद का अगर आप एक्सपीरियंस कहूँगा तो जैसे आनंद जी ने बोला कि ऐसे था मैं वैसे था, मैं भी थोड़ा वैसे ही हूँ था। एक महीने पहले मैं बहुत गर्म दिमाग का हूँ और मेरे बेटे पे उसका गुस्सा ज्यादा, फैमिली पे ज्यादा गुस्सा निकल रहा था, थोड़ा सा पेशेंस मेरे बहुत जा रहे थे। तो चेतन जी है, इनको देख के मैंने बोला यार मेरे बिल्डिंग में रहते, तो मैंने सोचा कि ये आदमी इतना शांत इतने कैसे रह सकता है। तो मैंने एक दिन उनको पूछा कि क्या करते हो आप, इतने शांत कैसे रहते। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे गोराई सेंटर में जाता हूँ, ब्रह्मा कुमारी जी के यहाँ पे मेडिटेशन करता। तो मैंने एक उससे बात हो गई थी 6 महीने पहले। मैंने बोला एक दिन तो मैं जरूर आऊंगा देखने के लिए कि क्या होता है कैसे होता है, कि मैं खुद प्रेशर सहन कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा शांति हो। बाद में इन्होंने बोला कि 7 दिन का कोर्स करना है। मैंने बोला एक दिन तो जाके देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होगा तो चल जाएंगे, एक दिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं। कादी पारुल बेन के साथ में बैठे, उन्होंने इतना अच्छे एक्सप्लेन किया है कि बहुत अच्छा लगा। और मैंने खुद में बहुत सारे चेंजेस मैंने देख लिए और बहुत चेंजेस आए हैं। मेरे घर पे जो गुस्सा निकलता था उसमें से बहुत गुस्सा कम हुआ है। और आप सभी माताओं बहनों की जो मुंह पे तेज है ना, वो जनरल कॉमन पब्लिक पे नहीं मिलता है। आपको देख के ही लगता है कि आप में कुछ तो दैवी शक्ति है, सीरियसली है, और वो गुस्सा है आपके साथ है। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आज के जन्मदिन पे आपको सबको मुबारकबाद। We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say. We gather here to tell you on this very special day we're all so very happy to wish and to you say. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy. Come on, babe. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy. Come on, babe. So join in the celebration. It's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy. Come on, babe. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy. Come on, babe.
भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन। 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. सारे जहां की खुशी हो तेरी। अब तो यही आरज़ू है मेरी। एक इशारे पे तेरे मैं जान लुटा दूंगा। तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. अभी हमारे बीच कुछ फरिश्ते नाचते गाते आएंगे, तो आप सबसे फिर से निवेदन है बीच में थोड़ा सा जगह दे दें। आप सबको उस कुछ पलों के लिए क्रिसमस और बर्थडे विश करने के लिए आएंगे, और बर्थडे विश के साथ साथ कुछ एक बहुत अच्छा सुंदर पॉजिटिव मैसेज भी लेकर आएंगे। रात भूलो बदी बात, प्रेम की ये मौसम है। बाबा कहते हैं अब आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ। तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम? बाबा मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा, तो भूलूं मैं सारा जहां। तो इन्हीं भावनाओं को लेकर हमारे सामने एक डांस, छोटा सा डांस प्रस्तुत करने के लिए कुछ फरिश्ते आ रहे हैं, तो आप सभी उनका तालियों से स्वागत करेंगे।
हमारे फरिश्ते पीछे से आ रहे हैं, आप सभी पीछे देखिए उनका डांस। Bird machine, check. अभी मैं दोनों वो जानेंगे। तो 16 जो श्रृंगार आत्मा के गए हुए हैं उसमें सबसे पहले आता है बिछुए।
जो पैरों में माताएं पहनती है ना शादी के बाद, पैरों के पंजों में, अंगुलियों में। तो हमें कौन सी बिछुए पहननी है? हमें हर कदम श्रीमत पर चलना है, ये बिछुए हैं। इसके बाद हमारे दीदी जी हमारे पीछे, यानी जाना और आना, यही सार है। अच्छा, इसके अलावा फिर अगला आता है घुंघरू। तो कौन से घुंघरू हम धारण करेंगे? तो बाबा ने हमें वरदान दिया है सदा खुशी की डांस करना है, खुशी का नाच। तो ये वाले घुंघरू भी को पहनने हैं। इसके बाद आती है करगनी। जानते हैं करगनी? कौन सा श्रृंगार? कमर पट्टा। तो बाबा ने कहा है कि निश्चय कैसा हो? दृढ़ता पूर्वक हो। तो दृढ़ निश्चय, ये है हमारी करगनी, है ना। तो निश्चय भी हो, संकल्प भी हो, लेकिन कैसा हो? दृढ़ हो। इसके बाद हमें वस्त्र भी धारण करने हैं जरूर। सत्युगी वस्त्र तो यहाँ नहीं है, तो कौन से वस्त्र पहनेंगे? तो जो रोज मुरली में हमें मिलते हैं, दिव्य गुणों से बाबा रोज सजाते हैं ना, तो ये दिव्य गुणों का जो वस्त्र है वो धारण करना है। फिर आता है बाजूबंद। तो बाजूबंद बाबा ने कहा बच्चे ये आप ईश्वरीय मददगार बने हो, इसकी यादगार है। तो आप देखते होंगे दुनिया में, लौकिक में भी, जब वो कोई प्रण लेते हैं, शपथ लेते हैं, कोई मिशन लेते हैं लाइफ में, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर काला या लाल या सफेद ऐसा कोई बाजूबंद बांध चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। के चल गुमसुम तराने चुप के गाए, आधी आधी बात ले आजा दिल की ये ज़मीन। थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया।
special day, we're all so very happy to wish and to you say. We gather here to tell you on this very special day, we're all so very happy to wish and to you say. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. So join in the celebration, it's time to pay our due. That was carefully prepared and brought out just for you. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy, come what may. Bird machine. Check. Check. We gather here to tell you on this very special day we're
wish and do you say